फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ, ये देखिए, मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ 2 जने के लिए, और 1 जने के लिए परवल और आलू बड़ा बड़ा मैंने कट कर लिया है और इसको जो है मैं भूनूंगी और इसमें थोड़े थोड़े जो है हल्के हल्के मसाले डाल दूंगी। तो फिर ये आलू परवल की भुजिया और आलू की सिर्फ भुजिया, तो ये बन जाएगा। और पराठे बना दूंगी फिर बच्चों के लिए। तो अभी मैं गई थी डुग्गू को छोड़ने बस स्टॉप पे, तो उसको छोड़ के आ गई हूँ। और गोलू और मनीषा जो है स्कूल जा चुके थे और हमने ना अपना स्कूटी का जो है ये न्यू कवर लगाया है। तो हमारा स्कूटी का जो कवर था ना, न्यू था, मतलब 3 महीने के अंदर वो जो कवर था ना, तो उसका मतलब जो यहाँ पे आते हैं 1-2 डॉगी आते हैं, तो वो सब ना फाड़ फूट दिए थे। तो इसी वजह से अभी यहाँ पे देखिए नया कवर जो है लगा के आए हैं, कल ही आए लगाए हैं। और सर्विसिंग भी हुआ है हमारा स्कूटी का, तो अभी चमक रहा है। फिर एक बार चलेगा ना तो वो जो है फिर गंदा हो जाएगा। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, मॉर्निंग का जो है अपना काम निपटाऊंगी, उसके बाद जो है लाइट कटा है, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं काफ़ी टाइम बाद में मिल रही हूँ और अभी जो है मैं कर रही हूँ नाश्ता अपना मॉर्निंग का। तो ये देखिए, मेरे नाश्ते में जो है चाय मैंने लिया है और मैंने जो है ये रोटी लिया है। तो ये ना रात का रोटी है, तो इसमें मैंने जो है थोड़ा सा घी लगा लिया है, तो अभी मैं इसके साथ खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो जैसे कि अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है ना, मुझे कुछ अलग अलग तरीके के कमेंट और कुछ और भी बोला जाता है। तो आप मेरे अभी फिलहाल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो जो मुझे अच्छे लगते हैं ना, उसके मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। और तो क्या होता है ना, जैसे कि अभी कोई सभी लोग नहीं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सब तो नहीं, पर जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, वैसे तो मेरे वीडियोस जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो कम देखते हैं मेरे वीडियोस, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो जो है ज़्यादा देखते हैं मेरे वीडियोस। तो और उसमें से कोई ऐसे होते हैं ना जो आके जो है ये वो मतलब काफ़ी सारे कमेंट तो मुझे ठीक नहीं लगते, तो मैं डिलीट कर देती हूँ। तो अभी कुछ दिनों से अभी कोई बोल रहे हैं ना कि अभी मेरा फ़िलहाल में अभी मेरा तबीयत ख़राब है, अभी ख़राब ही चल रहा है, अभी उतनी ठीक नहीं हूँ, अभी दवाई जो है मैं खा ही रही हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि अभी आपका तबीयत ख़राब है, ख़राब होगा, क्यों नहीं होगा। तो ऐसे इस तरीके से, तो जैसे कि वो बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि आपका तबीयत ख़राब हो रहा है, किस वजह से ख़राब हो रहा है, आप किसी की बराबरी कर रही हो, किसी से जलन हो रहा है। तो इस तरीके से और भी कुछ ये चीज़ ना थोड़ा सा मतलब अजब सा लगता है, जैसे कि कोई किसी की बराबरी, किसी की नकल, किसी की जलन। तो मैं बता दूं, मैं किस चीज़ का जलन करूं, मैं किसी से क्या मतलब बराबरी करूं। जो हूँ मैं अपने घर में, जो मैं अपना लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ, अपना यूट्यूब जो मेरे से सूट हो पाता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं किसी चीज़ की तो बराबरी नहीं, क्या बराबरी करूँ। और दूसरे यूट्यूबर्स, जो बड़ी यूट्यूबर्स होते हैं, उनका मैं कैसे मैं नकल करती हूँ, किस बात का जलन। कोई नहीं, मैं एक छोटी यूट्यूबर हूँ और मैं बड़ी यूट्यूबर का जो है नकल नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे हूँ और कोई जो है ना वहाँ पे है। तो इस तरीके से मतलब मैं मेरे मान के चलिए, मेरे सब्सक्राइबर तो अच्छे, पर व्यूज़ मिनिमम 10K 15K इस तरीके से मेरे व्यूज़ होते हैं। और जो बड़ी यूट्यूबर्स होते हैं उनके लाखों में व्यूज़ आते हैं। तो मैं किस तरीके से उनसे बराबरी कर पाऊंगी, किस तरीके का जलन होता है, नहीं मैं कैसे जलन कर पाऊंगी। कोई यहाँ है, कोई यहाँ पे जाएगा, तो इससे यहाँ पे जाने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत, कोई नकल नहीं, कोई जलन नहीं, कुछ भी नहीं। तो जैसे मैं पिछले 2 साल से मैं यूट्यूब में हूँ, अपना मेहनत करते जा रही हूँ, जो भी है थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है। पूरा अपना मैं घर खर्च तो नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन हाँ जो भी होता है हो
हो जाता है। और पहले क्या होता था ना, पहले तो मेरे चैनल अच्छा खासा मेरे व्यूज़ आ जाते थे, तो मेरे कुछ सेविंग भी हो जाती थी। तो जैसे कि कोई कोई ये भी बोलते हैं कि आप अपने लाइफ स्टाइल को हाई कर लिए हैं। तो कैसे मैंने अपना लाइफ स्टाइल जो है हाई किया है, जो हम लोग दिल्ली में रहते थे, जो खर्च वहाँ पे होता था वो खर्च यहाँ पे होता है, जो रेंट वहाँ पे देते थे वो ये यहाँ पे रेंट देते हैं। रही बच्चों की पढ़ाई की बात, तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी नॉर्मल से नॉर्मल स्कूल में, मतलब मिनिमम फीस मतलब 1000-1500 के करीब, इसी के नीचे ऐसे फीस लगता है बच्चों को, एक बच्चे को। तो उतना भी बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में जो है हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, और मैं पढ़ा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि बस मैं जितनी मेरी चादर है ना उतना ही मैं पैर पसारती हूँ, उससे ज़्यादा पैर पसारने की मैं कोशिश नहीं करती हूँ, और कोशिश करती हूँ तो पूरा नहीं कर पाऊँगी। इसी वजह से मेरे हस्बैंड की भी कोई जॉब नहीं है, मिस्त्री है। और अभी हम लोग का किस्मत इतना ख़राब चल रहा है ना कि अभी मेरे हस्बैंड 1 महीने काम किए, जो ठेकेदार के अंदर काम करते थे अभी उनका मतलब पैसा नहीं दिए, तो क्या कर सकते हैं, सब किस्मत की बात होती है। और छोटी यूट्यूबर हूँ मैं, किसी बड़ी यूट्यूबर की मैं बराबरी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं मतलब कैसे कर पाऊँगी, जिसका मान लीजिए 10 के 15 के व्यूज़ आता है और जिसका लाखों में व्यूज़ आता है, तो ऐसे में नहीं ना बराबरी कर पाऊँगी। और बड़ी बड़ी यूट्यूबर कैसे हो जाते हैं, कैसे मतलब उनका किस्मत साथ देता है, तो मेरी किस्मत में नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं पर मेरे व्यूज़ नहीं है। और जैसे कि अब ब्लॉग कैसे होते हैं, सबके ब्लॉग जो है सेम ही होते हैं, रेसिपी दिखाते हैं, अपने लाइफ स्टाइल, अपने घर के काम वगैरह दिखाते हैं, तो मैं भी दिखाती हूँ। और सभी छोटी यूट्यूबर हो या बड़ी यूट्यूबर, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं, सभी यूट्यूबर जो है बराबर मेहनत करते हैं। पर यही बात हुआ ना, जिसका किस्मत है उसके भर भर के व्यूज़ आते हैं, जिसकी किस्मत नहीं है उसके व्यूज़ नहीं आते हैं। तो मान लीजिए अभी एक छोटी यूट्यूबर है, उसके 100-50 व्यूज़ आते हैं, तो वो भी मेहनत करता है। और जिसके लाखों में व्यूज़ आते हैं तो उसकी वो भी मेहनत करता है। और मैं भी अपना लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ, जो भी मैं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँ और कम सामान में वो रेसिपी जो है तैयार करूँ। तो ऐसी कोशिश करती रहती हूँ। और सभी ब्लॉगर जो है मेहनत करते हैं, अपना वीडियोस अपलोड करते हैं, तो मैं भी करती हूँ। तो उसमें मेरे व्यूअर मुझे नहीं देखते हैं, तो उसमें मेरा किस्मत का ही दोष ना, किसी का दोष क्या है। और फिर जैसे कि हम लोग दिल्ली में रहते थे पहले, तो जैसे मैं अपने बच्चों को काफ़ी ट्राई करती थी केंद्र विद्यालय में एडमिशन हो जाए, EWS की कैटेगरी में जो आते हैं ना उसमें एडमिशन हो जाए। काफ़ी साल मैंने बहुत ट्राई किया, पर पूरे कागज़ वगैरह पूरे होते थे, पहले हम लोग पूरे होते थे। जैसे कि लोअर मिडिल क्लास में जो आते हैं ना, वो पूरे जो कागज़ EWS की कैटेगरी में आते थे ना, तो वहाँ पे दिल्ली में क्या होता है ना, फ्री में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे, बहुत सारे, तो कोई भी स्कूल में ना मेरा जो है नहीं हुआ। केंद्र विद्यालय में मैं ट्राई करती थी, उसमें भी मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं होता था। यहाँ पे मैं आई 1 साल हो गया आए हुए, तो यहाँ पे मैंने केंद्र विद्यालय 2-3 केंद्र विद्यालय है हमारे नियर बाय, तो वहाँ पे मैंने ट्राई किया। वहाँ पे भी मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, ना अगले साल ना इस साल। तो मैंने बहुत ट्राई किया, तो फिर मैं यहाँ पे आके नॉर्मल से सामने में एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे मेरे दोनों बच्चे जाते हैं। और डुगू भी ज़्यादा दूर नहीं है, उसका स्कूल भी सामने में है। तो ऐसे ही है, कोई भी लाइफ स्टाइल जो है मैंने हाई नहीं किया है, सेम है। दिल्ली में रहते थे वो भी खाना जो हम लोग खाते थे वो आज भी हम लोग ही खाते हैं। कोई लाइफ स्टाइल को जो है मैंने हाई नहीं किया है। और आप लोग को पता ही होगा, मैं जैसे कि अभी 1 साल पहले मेरे चैनल जो है अच्छा खासा ग्रो किया था, तो उसमें भी कुछ सेविंग हो जाती थी। तो उस सेविंग से ना मैंने जो है बहुत कुछ किया। जैसे कि मेरे ससुराल में किचन नहीं था, तो मैंने किचन बनाया, और कुछ पेंट वगैरह भी किया। और जैसे कि पानी नहीं था मेरे ससुराल में, तो पानी की व्यवस्था मैंने किया। फिर वहाँ पे जो है बाथरूम नहीं था, तो एक सरकारी बाथरूम था, तो उसमें भी मतलब आधा काम करवाया उन्होंने, आधा काम जो है सरकार की तरफ से नहीं हुआ। सरकार की तरफ से हुआ था, मतलब जो होते हैं ना ठेकेदार सब, तो उनकी तरफ से नहीं हुआ। तो वो भी बाथरूम नहीं था, तो फिर उसको तुड़वा के फिर हमने जो है बाथरूम वॉशरूम का मैंने जो है बनाया, मैंने और मेरे हस्बैंड के
जो भी मतलब हम दोनों की वजह से। तो फिर बाथरूम का व्यवस्था किए, पानी का व्यवस्था किए। तो थोड़ा बहुत जैसे कि हम मेरे ससुराल का ब्लॉग आप सब देखते ही होंगे, क्योंकि मेरे ससुराल कहाँ पे है, मैंने होम टूर भी करवाया है। तो अगर आप सब नहीं देखें तो एक वीडियो जो है मेरा देख सकते हो। वहाँ पे मैंने पानी का व्यवस्था किया, वॉशरूम मैंने बनाया, बाथरूम बनाया, और फिर किचन नहीं था, फिर किचन मैंने बनाया। तो ये भी मैंने किया, मेरा हम लोग का जो सेविंग था और जो भी मेरा यूट्यूब से इनकम होता था इससे। और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो अभी भी मतलब जैसे कि मेरा सोच तो बहुत दूर दूर तक है, जैसे कि मैं अपना फ्लैट लूँ, प्लॉट लूँ, पर क्या करें, सब रुपया से होता है। तो अगर रुपया आपके पास नहीं रहेगा ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और रुपया जो हम लोग के जैसे कि बजट में ये सब प्लॉट फ्लैट ये सब जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग, मेरे हस्बैंड जो है एक मिस्त्री है, रोज़ कमाने खाने वाले हैं, कमा के लाएंगे तब खाएंगे। और यूट्यूब, तो यूट्यूब ये मतलब यूट्यूब पर जो है डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि यूट्यूब है तो आज मेरी इनकम हो पाएगी। तो यूट्यूब से मैं अभी जो है कुछ भी इनकम नहीं कर पा रही हूँ। बस मेरी वीडियो अभी जितना मेहनत कर रही हूँ उतना जो है नहीं मिल रहा है। तो मैं सोच भी नहीं सकती किसी की बराबरी करने का, सोच भी नहीं सकती किसी का जलन तो दूर की बात है, मैं क्यों जलूँ। तो जिनका लाखों में व्यूज़ आता है यूट्यूब में, वैसे कमाई बहुत है, जिनका मतलब व्यूज़ आता है उनके लिए। जैसे कि आप प्रिया दीप को देख सकते हो, कहाँ थी वो, कहाँ पहुँच गई हैं, पहले के उनके ब्लॉग देख सकते हो। तो आप अयान मॉम एंड ब्यूटी को देख सकते हो, वो कहाँ थी और कहाँ तक पहुँच गए हैं, उनके व्यूज़ कितने ज़्यादा आते हैं। और हाँ, मैं फॉलो करती हूँ स्वाति बामरा जी को, तो उनके मैं वीडियो ना रेगुलर देखती हूँ, उनके मेकअप वगैरह मतलब उनके ब्लॉग भी मैं देखती हूँ। तो वो पहले क्या करती थी ना, वो अपने किचन में वीडियो शूट करा करती थी, उनके मैं शुरू से वीडियो देखती हूँ, किचन में वीडियो शूट करती थी। और अभी आप उनके देख सकते हो सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, प्रमोशन, और यूट्यूब में इतना कमाई है ना। जैसे कि आप अच्छे से अच्छे सरकारी जॉब करते हो, अच्छे से अच्छे प्राइवेट जॉब करते हो, तो यूट्यूब की कमाई से वो सारे जॉब जो है फेल है। तो उनके लिए, जिनका किस्मत साथ देता है उनके लिए, क्योंकि बस मैं यूट्यूब में हूँ तो मेरे जहाँ तक अर्निंग होती थी तहाँ तक मैं कह सकती हूँ बहुत ही अच्छा जो है यूट्यूब से अर्न कर लेते हैं लोग। तो यही था। और मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि मैं किसी की बराबरी नहीं करती हूँ, किसी से मैं जल्दी नहीं हूँ, बस मैं जो हूँ जैसे हूँ। अभी मैं अपना घर का लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ। आप जो जो पसंद करते हैं मेरे वीडियोस वो देखते हैं, जो नहीं पसंद करते हैं वो भी मेरे वीडियोस पे देखते हैं और उल्टा सीधा कमेंट करके चले जाते हैं। तो यही थी। और सॉरी अगर आपको मेरी बात अगर बुरा लगा होगा किसी को, तो बहुत बहुत ज़्यादा वाला सॉरी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसा लगा आप सबको? अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अच्छे नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।